हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। आपने वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इस सेल से मिलकर बनी होती है। मीन्स ह्यूमन बॉडी का निर्माण ये सेल या कोशिका ही करती है और ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 प्रकार की सेल होती है। हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है। समान फंक्शन की और आकार और संरचना की सेल जो है वो आपस में ग्रुप हो जाती है, मतलब इकट्ठे हो जाती है और टिश्यू का निर्माण करती है। तो आज के इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टिश्यू की परिभाषा क्या होगी, मतलब टिश्यू क्या है। तो टिश्यू समान ओरिजिन मतलब उत्पत्ति की, समान आकार की और समान फंक्शन वाली सेलों का समूह है। इस मीन्स टिश्यू जो होता है वो क्या होता है कि इस प्रकार से सेलों का समूह हो जाएगा जिसमें जो सेल होती है वो आकार में भी सब समान होती है और फंक्शन में भी समान होती है और उसी को हम टिश्यू कहते हैं। हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है, मतलब हर टिश्यू जो होता है वो स्पेसिफिक या विशेष प्रकार का कार्य करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं, सेल जो होते हैं वो और उनके फंक्शन के आधार पर इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मसल्स टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसको एपिथेलियम या हिंदी में उपकला भी कहा जाता है। उप मतलब ऊपरी और कला मतलब आवरण, मतलब ऊपरी आवरण। तो ये टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी की कवरिंग में, इसके अलावा कैविटी जो होती है बॉडी के अंदर उसकी लाइनिंग में, जितने भी होलो ऑर्गन है जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है उसकी लाइनिंग में, और जितनी भी ट्यूब्स जो होती है बॉडी के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, उसकी लाइनिंग में ये टिश्यू जो होता है वो पाया जाता है। ये टिश्यू जो होता है उसमें सेल जो होते हैं वो क्लोजली आपस में अटैच होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है जिसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है या मैट्रिक्स कहा जाता है वो बहुत ही कम होता है। इस टिश्यू का जो मुख्य फंक्शन होता है वो होता है एक तो प्रोटेक्शन का, क्योंकि कवरिंग में रहेगा तो ये प्रोटेक्ट का काम करेगा, मतलब सुरक्षा देने का काम करता है। साथ ही इसका काम होता है सिक्रेशन का, कुछ हार्मोन है, म्यूकस है, उसका स्रावन करने का काम होता है। इसके अलावा तीसरा काम होता है इसका एब्जॉर्प्शन का, मतलब अवशोषण का काम होता है, जिससे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। इसमें पाए जाने वाली जो सेलों की लेयर होती है उसके आधार पर कि सिंगल सेल की लेयर है या बहुत सारे सेलों की लेयर है, उसके आधार पर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हिंदी में सरल उपकला कहा जाता है। ये सिंगल सेल की लेयर से बना होता है और ये बॉडी की वे सरफेस जो एब्जॉर्प्टिव है, सिक्रेटरी सरफेस है, वहां पर ये पाया जाता है। इसमें जो सेल होते हैं उनके शेप के आधार पर ये टिश्यू भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम की, जिसको पेरमेंट एपिथेलियम या सरल सेल की उपकला भी कहा जाता है। इसमें सेल की सिंगल लेयर होती है और सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं, इसलिए इसको स्क्वामोस एपिथेलियम कहा जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके साथ एक मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा ये अटैच रहते हैं। सेल जो होती है वो क्लोजली फिटेड रहते हैं एक दूसरे में। सेल के बीच में स्पेस होता है वो बहुत ही कम, मतलब नहीं होता है। और इस प्रकार का टिश्यू जो होता है वो मेनली प्रोटेक्टिव सरफेस जो होती है वहां पाया जाता है, मतलब मेन फंक्शन इसका जो होगा वो रहेगा प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस तरह की एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो इंटरनल होलो ऑर्गन जितने भी है, जैसे हार्ट, तो हार्ट के अंदर जो होती है जिसको एंडोकार्डियम कहा जाता है वो इसकी बनी होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल जितनी भी है जैसे लिम्फ वेसल्स है और ब्लड वेसल्स है उनकी लाइनिंग में जिसको एंडोथेलियल कहा जाता है। इसके अलावा ये एल्विलाई जो होती है लंग्स की उसमें भी ये पाया जाता है और किडनी जो है नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसकी लाइनिंग में भी ये टिश्यू पाया जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम। सेकंड जो होती है वो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाम से क्यूबोइडल मतलब क्यूब, तो सेल जो होती है वो क्यूब प्रकार की होती है, मतलब घनाभार की होती है। सेल आपस में क्लोजली अटैच रहती है, सेल के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें प्रेजेंट रहती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अंडरलाइन टिश्यू जो होता है कनेक्टिव टिश्यू उसके साथ ये कनेक्ट होता है। इस प्रकार का जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी की ऐसी सरफेस जहां पर सिक्रेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है या एक्सक्रीशन होता है वहां पर ये पाया जाता है, मतलब उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं।
ये ज्यादातर इस प्रकार का टिश्यू जो होता है वो किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके अलावा सिक्रेटरी ग्लैंड जो होती है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, उसमें भी इस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। तो ये तो हो गया क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड जो है वो है कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। नाम से कॉल्यूमिनार मतलब स्तंभाकार। तो इसमें सेल होती है कॉलम की तरह, मतलब आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है, सेल आपस में क्लोजली अटैच होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है। इस प्रकार के टिश्यू के बीच बीच में म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो होती है, गोबलेट सेल्स को कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट रहती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। इस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बॉडी में एक तो स्टोमक में पाया जाता है, सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पर पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कॉलुमिनर एपिथेलियल जो होती है उसमें सेल की जो फ्री सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं जिसको माइक्रोविलाई कहा जाता है। और ये माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देंगे माइक्रोविलाई के कारण से। और फंक्शन अगर देखें कॉलुमिनर एपिथेलियल का तो एक तो इनका काम सिक्रेशन का तो है, म्यूकस सिक्रेट करने का काम तो करती है, प्रोटेक्शन का तो रहेगा। तीसरा फंक्शन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। अगला जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ही कॉलुमिनर है मतलब कॉलम की तरह होते हैं और इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको सीलिया कहा जाता है। और ये सीलिया जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं जिसमें मूवमेंट होता है। बीच बीच में इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है, गोबलेट सेल, वो भी प्रेजेंट रहते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। इस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकस के अंदर पाया जाता है जहां पर ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं और उस म्यूकस को ये जो सीलिया जो होती है वो आगे की तरफ प्रोपेल करती है, मतलब आगे की तरफ धकेलती है जिससे वो म्यूकस जो होता है वो गले के अंदर या माउथ के अंदर आता है। इसके अलावा ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो यूट्रस की फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं जहां पर ये ओवम जो होता है उसको आगे मूव कराने का काम करते हैं। तो ये हो गया सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो एक तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम की। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम जो होता है उसमें सेवरल सेल की लेयर से बनी होती है, सेल आपस में क्लोजली अटैच रहते हैं, बीच में स्पेस कम होता है। सबसे डीपर लेयर जो होती है वो कॉलुमिनर या रेक्टेंगुलर सेल होते हैं, सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो फ्लैट सेल के होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। तो केरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो बॉडी के जो ड्राई सरफेस जो होती है जैसे स्किन है, हेयर है, नेल है, वहां पर पाई जाती है। वहां पर इनकी जो सुपरफिशियल लेयर जो होती है, जो फ्लैट सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है और उसके बाद उसमें क्रिएटिन नाम का प्रोटीन जो है वो जमा हो जाता है। उस क्रिएटिन प्रोटीन के कारण से ये जो लेयर जो होती है वो टफ और वाटरप्रूफ हो जाती है, जो अपने नीचे के जो भी ऑर्गन है या अपने नीचे का जो टिश्यू है उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल इंजुरी जो है उससे भी बचाने का काम करती है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करती है। स्किन जो होती है उसको रब्ड ऑफ होने पर नीचे वाली लेयर जो है उसको रिप्लेस करती रहती है, मतलब एक तरह से रब्ड ऑफ होती है सुपरफिशियल लेयर, तो नीचे की जो सेल है उसमें सेल डिवीजन होता रहेगा और उसकी जगह वो नई सेल जो वो लेती रहेगी। तो ये तो होता है क्रिएटिनाइजर। सेकंड होता है वो है नॉन क्रिएटिनाइजर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये बॉडी की जो वेट सरफेस होते हैं वहां पर पाया जाता है, जैसे कंजक्टिवा है, माउथ की लाइनिंग है, एनस की लाइनिंग होती है, वहां पर ये पाया जाता है। और वहां पर ये क्या करता है, अपने नीचे के जो भी टिश्यू जो है या ऑर्गन जो है उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसमें भी डीपर लेयर जो होती है वो तो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और सुपरफिशियल जो होती है वो फ्लैट सेल होते हैं, लेकिन इसमें क्रिएटिन प्रोटीन का जमाव नहीं होता है। तो ये हो गए स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। सेकंड जो इसमें होता है वो होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको परिवर्ती उपकला कहा जाता है। परिवर्ती मतलब परिवर्तन होने वाले। तो ये जो होता है वो पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार के सेलों की बहुत सारी लेयर से बनी होती है और इनके अंदर स्ट्रेचिंग की कैपेबिलिटी होती है, मतलब इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच होती है, मतलब फैल सकती है। इस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो वाल होती है लाइनिंग, उसके अंदर ये पाया जाता है जहां पर ये फैल सकती है। तो ये तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके प्रकार या टाइप।